90% से ज्यादा हिंदुओं ने अपने सारे जीवन काल में कभी अपनी धार्मिक किताबों को खोल के नहीं पढ़ा और ना ही वो ऐसा करने की जरूरत समझते हैं। ऐसा क्यों? क्यों उन्हें जरूरी नहीं लगता कि जिन ईश्वरों की वो उपासना कर रहे हैं उनके बारे में पढ़े? तो अगर इतने ही कट्टर हिंदू हैं, इतने ही हिंदुत्व का नशा जो लोगों पे चढ़ा है, तो क्यों अपने बच्चों को रामायण और गीता और ये सारी चीजें क्यों नहीं पढ़ाते जैसे स्कूल की किताबें पढ़ाते हैं? और अगर इस देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार बीजेपी, अगर वो इतनी ही कट्टर हिंदू है तो स्कूलों में क्यों नहीं रामायण गीता महाभारत, क्यों नहीं इनको अनिवार्य करा देते? जैसे बाकी किताबें हैं वैसे इनको भी अनिवार्य करा दो। ये ऐसा नहीं कर सकते। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि जिस दिन ये किताबें स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाई जाने लगी ना, उसी दिन लोग हिंदू धर्म से उनका विश्वास उठ जाएगा और लोग नास्तिकता की ओर बढ़ने लग जाएंगे या किसी और धर्म की ओर चले जाएंगे। क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा गप्पे भरी हुई है ना, इतनी गप्पे भरी हुई हैं कि एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये बातें सच नहीं है, ये बातें काल्पनिक है, ये बातें अवैज्ञानिक हैं। इसलिए चाह के भी ना तो आम जनता ना इस देश की सरकारें इन किताबों को पढ़ने के लिए ना तो लोगों को प्रेरित करते हैं और ना ही उनको कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे उनको यह एहसास हो कि यार हमें अपनी धार्मिक किताबें पढ़नी है। सिर्फ एक ही काम कराते रहने में उनका फायदा है, लोगों को अंधभक्त बनाए रखो। और जो आम जनता है ना, उनको ये चीजें ना, उनके पास समय ही नहीं है पढ़ने के लिए और ना ही उनको समझ में आएंगी। ठीक है, कोई किताब जब पढ़ते हैं ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट लेवल होता है कि यार हाँ कुछ अच्छी बात लग रही है, इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जीवन में वैल्यूज ऐड हो रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इन किताबों में, तो कोई पढ़ेगा क्यों? कौन सी चीज है जो उन्हें बांधे रखेगी? इसलिए इन किताबों को सिर्फ जो ढोंगी बाबा लोग होते हैं ना यही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये पढ़ के भी सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें छांट के उनको कहानी, मनोरंजक कहानी बना के सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें छांट के आम लोगों के सामने रख देते हैं और लोग उनको ताली बजा के सुनते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, कहानियां सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन आम जनता वास्तव में इन किताबों को खुद पढ़ने लग गई ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला इस देश के अंदर हो रहा है। वर्तमान सरकारें, ठीक है, और हर वो सरकार है जिसको सत्ता चाहिए उसको एक चीज संभालनी है, एक चीज करके रखनी है कि जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है ना, उस कम्युनिटी को लगातार अपने ब्रेन वॉश करके रखो, उनके दिमाग को अपने कब्जे में रखो। और वो कैसे? वो धर्मांधता के द्वारा। लोगों को धर्मांध बना के रखो, चार लोगों को आपस में लड़ाओ और उसके बाद जो कुछ लोगों को आपस में लड़ाओ और उसके बाद जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी जिन लोगों की है, उन लोगों के मसीहा बन के अपने आप को साबित कर दो, तो जो मेजोरिटी है वो अपने आप आपको चुनेगी। इसी सिद्धांत के ऊपर राजनीति इस देश की काम कर रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस देश की उन्नति कैसे हो रही है, देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, लोग बेसिक इलाज की कमी के कारण जान गंवा रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है, ठीक है, गरीबी की चक्की में पिस रहा है, ठीक है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। आम आदमी को धर्मांधता का चश्मा पहनाया जा चुका है, अच्छे से पहना हुआ है। उन्हें मर रहा है, जो मर रहे हैं, देश में लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और गरीबी आ रही है और बढ़ती जा रही है। हर एक चीज जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं किसी को, क्योंकि धर्मांधता का चश्मा पहना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को कट्टर भक्त कहता है, अगर आप वाकई में कट्टर भक्त हो ना, तो अपनी धार्मिक किताबों को, अपने उस ईश्वर को जिसकी आप उपासना करते हो ना, उसकी हर एक किताब के हर एक अक्षर को पूरे ध्यान से पढ़ना, एक एक पन्ने, एक एक अक्षर, एक एक पेज को पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद देखना कि जो बातें आप पढ़ते हो वो बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना, और गारंटी दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं, आपके बच्चे अगर ना आपका अपने माँ बाप को छोड़कर, ना अपने घर परिवार, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अगर सड़क पे चोगा पहन के घूमने न लग गए, तो जो मर्जी बोल देना मुझे,
क्योंकि हिंदू धर्म में जो धार्मिक ग्रंथ है ना, ये आपको आपके जीवन को ना कोई वैल्यू नहीं देते। या तो ये आपको नास्तिक बना देंगे, या ये आपको अपने धर्म से विश्वास करना बंद करा देंगे, या आप वैरागी हो जाओगे। ठीक है, ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन को बचा के रखने के लिए ही, बचा के रखने के लिए भी जो वर्तमान सरकारें हैं और जो आम जनता है, वो अपने बच्चों को कभी ये धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए नहीं देते। ठीक है ना। तो इसलिए अगर वाकई में आप अपने आप को भक्त कहते हो ना, और वाकई में आपके अंदर दम है, तो आप अपनी किताबों को पढ़िए। ठीक है ना। सिर्फ ये जो लंबे लंबे दाढ़ी और बाल बना के नौटंकियां करते हैं ना स्टेज पे बैठ के अपने आप को बाबा वो कहते हैं, सिर्फ इनकी बातें मत सुनो। ठीक है ना। किताबें अपने घर पर खरीद के लेकर आओ और उन किताबों को पढ़ो खुद। जो तुम्हें सिखाया जाता है, जो तुम्हें बताया जाता है ना, जो बाबा तुम्हें बताते हैं, ये सारे नौटंकी करते हैं ना, ये जो बताते हैं ना, तो इनकी द्वारा बोली गई बातों को देखो कहां पर लिखी हैं, और उसके आगे और पीछे 10 कदम आगे 10 कदम पीछे की बात भी पढ़ो कि क्या लिखा है। और किसी और से नहीं, खुद से सवाल पूछो। दिमाग दिया है ना, अनपढ़ तो नहीं हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी किसी और को बोले कि मुझे पढ़ के बताओ यहां पर क्या लिखा है। और जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हो, आपको बेसिक चीजों का मतलब निकालने के लिए भी ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैंने बेसिक संस्कृत पढ़ी है, लेकिन बेसिक संस्कृत ज्यादा नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी संस्कृत को अनुवाद करने के लिए मुझे किसी ढोंगी पाखंडी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, हिंदी में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, और एक से ज्यादा वर्जन अवेलेबल है। तो मैं उनको कंपेयर करके देख सकता हूं कि कौन सा वर्जन ज्यादा सटीक है, और जो मतलब मैं निकाल रहा हूं, या जो एक से जो मतलब निकल रहा है, और कईयों में भी वही मतलब निकल रहा है कि बिल्कुल ऑपोजिट निकल रहा है। अरे बेसिक चीजें हैं, पढ़े लिखे हो तो गोबर मत अपने दिमाग में रखो। ठीक है ना। ये जो लोग हैं ना, जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये तुम्हें गोबर ही देंगे खाने को, और तुम्हें कोई ऊंची जगह पर लेकर चले जाएंगे ना, अगर तुम्हें धर्मांधता से अगर तुम्हें दूर कर देंगे ना, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किस आधार पर वोट देना है, और किसी को दादागिरी करने देनी है कि नहीं करने देनी है। तब तो ये पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन और ऐसा वो कभी चाहते नहीं है, इसलिए वो तुम्हें जानबूझकर तुम्हें गोबर की ओर अग्रसर करेंगे, कि तुम्हें ये समझ में आने लगे कि गोबर ही सबसे अच्छी दवाई है, और गोबर से अच्छी सेहतमंद चीज कोई नहीं है। और तुम्हें यह समझ में आने लग जाएगा कि मूत्र पीने से ज्यादा और कोई मिनरल वाटर नहीं है। ठीक है ना। ये तुम्हें आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। ये तुम्हें और नीचे लेकर जाएंगे। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि सच को जानिए, सही को जानिए, अपनी किताबों को पढ़िए, धर्मांध मत बनिए। ठीक है ना। धर्मांध मत बनिए। आपके पास बहुत लंबी जिंदगी है, लंबी जिंदगी है आपके पास, थोड़ा समय नहीं है। उस समय में से अपनी भलाई के लिए उन किताबों को जिनकी आप भक्ति करते हो, उन ईश्वरों को जिनकी आप भक्ति करते हो, उनके बारे में अच्छे से पढ़ो, उनके जीवन को पढ़ो, उनके शिक्षाओं को पढ़ो। वो जो सिखाते हैं खुद उन्होंने किया कि नहीं किया, जो अपने आप को अच्छा बताते हैं वो खुद अच्छे थे कि नहीं, ये सारी चीजें उनके जीवन में चेक करो, और उसके बाद देखो कि तुम्हें कौन से ईश्वर के पीछे चलना है, और जिस ईश्वर की तुम उपासना कर रहे हो वो वाकई में तुम्हारी भक्ति के लायक है भी कि नहीं।